माता लक्ष्मी द्वारा भगवान विष्णु को श्राप दिए जाने के पीछे एक कारण छिपा है। क्यों दिया माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को श्राप? इसके पीछे एक पौराणिक कथा लिखी है जिसमें सृष्टि की रक्षा हेतु दैत्यों के संहार के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के द्वारा की गई लीला का वर्णन है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी की सुंदरता को देखकर भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे। तब माता लक्ष्मी को लगा कि भगवान विष्णु उनका उपहास कर रहे हैं। स्वामी, मैं बहुत देर से देख रही हूँ, आप मुझे देखकर इस तरह से मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ऐसा लग रहा है आप मेरी सुंदरता का मजाक उड़ा रहे हैं, आप मन ही मन मेरा उपहास कर रहे हैं। आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? अरे मैं कुछ पूछ रही हूँ, हंस क्यों रहे हैं? अच्छा, आप मेरा मजाक उड़ाएंगे और मैं शांत रहूंगी? कदापि नहीं, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका शीश आपके धड़ से अलग हो जाएगा, फिर आप मेरा उपहास नहीं कर सकेंगे। माता लक्ष्मी क्रोधित होकर चली गई। माता लक्ष्मी द्वारा भगवान विष्णु को इस तरह का श्राप देना एक गुप्त रहस्य था क्योंकि इस श्राप से ही तो जुड़ी थी भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार की कथा। महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दिति का पुत्र व असुरों का राजा हयग्रीव माता भगवती को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। दैत्य हयग्रीव का सिर घोड़े का था व बाकी का शरीर मनुष्य का। दैत्य हयग्रीव सभी प्रकार के भोग विलास और अन्न जल का त्याग कर सरस्वती नदी के तट पर कई दिनों तक मां भगवती के महामंत्र का जाप करता रहा, जिससे उसकी इंद्रियां भी उसके वश में आ चुकी थी। दैत्य हयग्रीव की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर मां भगवती ने उसे दर्शन दिया। ओम आयम मम चामुंडा विजय, ओम आयम ह्रीम क्लीम चामुंडा विजय, ओम आयम ह्रीम क्लीम चामुंडा विजय। आंखें खोलो हयग्रीव, तुम्हारी कठोर तपस्या से मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम मेरी कठोर तपस्या क्यों कर रहे थे? माता, मुझे आपसे मनोवांछित वरदान प्राप्त करना है, इसीलिए मैं आपकी तपस्या कर रहा था। मैंने सारे भोग विलास त्याग दिए। जब तक आप मुझे मेरी इच्छा के अनुसार वरदान नहीं देंगी तब तक मैं आपकी तपस्या करता रहूंगा। तुम्हारी कठोर तपस्या पूरी हुई, मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार वरदान दूंगी। कहो तुम्हें क्या वरदान चाहिए? देवी माँ, आप महामाया, आपकी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं हो सकता। अगर आप मेरी कठोर तपस्या से प्रसन्न है तो मुझे अमर होने का वरदान देने की कृपा करें। हे दैत्य राज हयग्रीव, इस संसार में जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, यही प्रकृति का विधान है। मैं प्रकृति के विधान का उल्लंघन नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे पाऊंगी, किंतु इसके अतिरिक्त तुम मुझसे कोई और वरदान मांग सकते हो। माँ भगवती की बात सुनकर दैत्य हयग्रीव कुछ देर सोचने के पश्चात बोला, ठीक है माँ, तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी मृत्यु एक हयग्रीव के ही हाथों हो, कोई दूसरा मुझे ना मार सके। तथास्तु ऐसा ही होगा। इसके पश्चात मां भगवती अंतर्ध्यान हो गई। अजय का वरदान पाकर हयग्रीव बहुत प्रसन्न हुआ। पूरे त्रिलोक में कोई ऐसा नहीं था जो उसे मार सके। इस बात का उसे बहुत अहंकार हो गया और उसने ब्रह्मा जी से वेदों को छीन लिया और उन वेदों को छुपा दिया। वो देवताओं व मुनियों पर अत्याचार करने लगा। हयग्रीव और विष्णु जी के बीच काफी दिनों तक युद्ध चला। युद्ध के 8वें दिन दोनों थककर विश्राम करने लगे और बाण की नोक पर अपना सिर रखकर योग निद्रा में चले गए। अरे ओ विष्णु, कहाँ छुपकर बैठ गया? सामने आ और मुझसे युद्ध कर। कहीं चींटी की भांति किसी बिल में जाकर सो तो नहीं गया? मुझे कोई नहीं हरा सकता। मुझे मां भगवती से वरदान प्राप्त है, इस संसार में मेरा वध कोई नहीं कर सकता, क्योंकि एक हयग्रीव ही मेरा वध कर सकता है, जो कि मैं स्वयं हूँ। हरि खूब घमंड के साथ हंसता हुआ अपने महल में वापस चला गया। उसके इस व्यवहार को देखकर सभी देवता घबरा गए। ब्रह्मा जी आदि सभी देवताओं ने विष्णु जी को यो निद्रा में देखकर उन्हें जगाने का प्रयास किया, किंतु वे सब इस कार्य में असफल रहे। महादेव, हमें विष्णु जी को योग निद्रा से जगाना होगा, अन्यथा यह हयग्रीव इस पूरी सृष्टि का विनाश कर देगा। किंतु आप जानते हैं ब्रह्मदेव, विष्णु जी को योग निद्रा से उठाना हमारे लिए सरल नहीं होगा। हम सब ने पुनर्तः प्रयास कर लिए, किंतु विष्णु जी योग निद्रा से नहीं जागे। हमें उनकी निद्रा को भंग करने के लिए कोई और उपाय सोचना होगा। आपने सही कहा महादेव, हमें विष्णु जी की निद्रा को भंग करने के लिए कोई और उपाय ही सोचना होगा। मुझे एक उपाय सूझ रहा है। कौन सा उपाय? ब्रह्मदेव, दिखाता हूँ। विष्णु जी को जगाने के लिए ब्रह्मा जी ने बमरी नामक एक कीड़ा उत्पन्न किया। प्रणाम ब्रह्मदेव, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? रमि, तुम्हें भगवान श्री हरि विष्णु को योग निद्रा से जगाना है, उनकी निद्रा को भंग करना है। जो आज्ञा? ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर कीड़ा उड़ता हुआ विष्णु जी के पास पहुंचा और बहुत तेज ध्वनि उत्पन्न करते हुए उनके चारों ओर उड़ने लगा, किंतु विष्णु जी योग निद्रा से नहीं जागे। उस कीड़े ने धनुष की डोर को काट दिया जिसके सहारे नारायण सो रहे थे। कीड़े के डोर को काटते ही उसी डोर से भगवान विष्णु का शीश कट गया। शीश रहित भगवान विष्णु को देखकर देवता दुखी हो गए। समस्त संसार अंधकार में डूब गया। सभी देवताओं ने मिलकर मां भगवती की स्तुति की और मां भगवती प्रकट हुई। चिंता मत कीजिए, ये सब मेरी ही लीला का अंश है। हयग्रीव के संहार के लिए ही देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को शीश रहित होने का श्राप दिया था, ताकि श्री हरि विष्णु हयग्रीव तार लेकर दैत्य हयग्रीव का संहार कर सके। मां भवानी ने अपनी शक्ति से एक घोड़े का मस्तक उत्पन्न किया। आप सभी देवता मिलकर घोड़े के इस मस्तक को श्री हरि विष्णु के धड़ से जोड़ दीजिए, तब विष्णु जी का हयग्रीव अवतार होगा।
तब ब्रह्मा जी, शिव जी आदि सहित सभी देवताओं ने मिलकर विष्णु जी के धड़ से घोड़े के मस्तक को जोड़ दिया और भगवान विष्णु ने हयग्रीव अवतार लिया। हयग्रीव अवतार में विष्णु जी का शीश घोड़े का और बाकी शरीर मनुष्य का था। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए जाए। स्वामी और दैत्य राज हयग्रीव को उसके पापों का दंड देकर इस सृष्टि को उसके अत्याचार से मुक्त कीजिए। अपने सामने दूसरा हयग्रीव देखकर हयग्रीव थोड़ा घबरा गया, किंतु उसने क्षमा नहीं मांगी। अहंकार में आकर वह युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। हे दैत्य हयग्रीव, मां भगवती के दिए वरदान को सिद्ध करने के लिए मैं हयग्रीव तेरे सामने तेरी मृत्यु बनकर खड़ा हूँ। अभी भी तेरे पास समय है, क्षमा मांगकर यहाँ से जा सकता है। मैं तुझे छोड़ दूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। मेरे जैसा रूप लेने से मेरे बराबर शक्तियां तो तुझ में नहीं आ सकती। विष्णु, मैं तुझसे युद्ध करूंगा और तुझे युद्ध में हराकर अपना दास बनाऊंगा। युद्ध के लिए तैयार हो जा। विष्णु जी के समझाने पर भी जब हयग्रीव नहीं माना तो उन्हें उससे युद्ध करके उसका संहार करना पड़ा। भगवान विष्णु के हाथों दैत्य हयग्रीव मारा गया। हयग्रीव के अंत के बाद भगवान विष्णु ने चारों वेदों को ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इसके पश्चात वे पुनः अपने विष्णु रूप में लौट आए और सभी देवी देवताओं ने लक्ष्मी नारायण की स्तुति की और उन पर फूलों की वर्षा की। मां सरस्वती ब्रह्मलोक में बैठी अपनी वीणा बजाने में मुग्ध थी। तभी देवी लक्ष्मी उनके समक्ष उपस्थित होती है। प्रणाम देवी सरस्वती, प्रणाम देवी लक्ष्मी, आपने ब्रह्मलोक में पधार कर यहाँ के वातावरण को और भी मंगलमय बना दिया है। बस आज थोड़ा समय मिला तो आपसे भेंट के लिए चली आई, वरना मुझे फुर्सत ही कहाँ। जन कल्याण के कार्यों में इतनी व्यस्त रहती हूँ कि कहीं आने जाने का समय ही नहीं मिलता। अब क्या करूँ, मेरा नाम ही लक्ष्मी है, धन और वैभव की देवी हूँ। सारा विश्व मेरा आदर करता है। पृथ्वी पर घर घर में मेरा स्वागत होता है। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ सुख संपत्ति वैभव अपने आप वहाँ पहुँच जाते हैं। ये सत्य है देवी लक्ष्मी की आप सुख संपत्ति और वैभव की देवी हैं। ये भी सत्य है कि घर घर में आपका स्वागत है। किंतु क्या देवी सरस्वती, किंतु आप कहीं टिकती नहीं, आप में बिल्कुल भी स्थिरता नहीं है। इसीलिए तो संसार आपको चंचला कहता है और आप एक क्षण में रूठ जाती हैं और एक क्षण में मान जाती हैं। आज आप यहाँ हैं तो कल वहाँ, किंतु मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं तो ज्ञान और विद्या की देवी हूँ। मैं एक बार जिस मंदिर में प्रवेश कर जाती हूँ वहाँ पर सदा के लिए स्थापित हो जाती हूँ, किंतु मेरे बिना किसी को भी जीवन का सुख प्राप्त नहीं होता। मैं धन हूँ देवी सरस्वती और निर्धनता सबसे बड़ा अभिशाप है। धन तो मैं भी हूँ देवी लक्ष्मी, पर अंतर सिर्फ इतना है, आपके द्वारा दिया गया धन सिर्फ तन के लिए होता है और मेरे द्वारा दिया गया धन मन के लिए है। आपके द्वारा दिया गया धन कोई भी चुरा सकता है या फिर छीन सकता है, पर मेरे द्वारा दिया गया धन ना तो चुरा सकता है ना ही कोई छीन। और सबसे बड़ी बात तो यह है, मेरा दिया हुआ धन जितना भी बांट उतना ही बढ़ता है। देवी सरस्वती, आप जानती हैं राजा को राजा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके पास मैं हूँ। आप भूल रही हैं देवी लक्ष्मी, ताज मुकुट का तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक उसके पीछे राज तिलक का आधार न हो, बल न हो, संस्कार न हो। राज तिलक के पीछे शक्ति होती है, मंत्र की, विद्या की, ज्ञान की। और सच तो यह है देवी लक्ष्मी, जिसके पास मेरी दी हुई बुद्धि की शक्ति न हो उसके पास आपका दिया हुआ धन भी नहीं रह सकता। देवी सरस्वती, आप अपने मीठे मीठे वचनों के माया जाल में ना जाने क्या कुछ बोल रही हैं। शायद आप नहीं जानती देवी लक्ष्मी मीठी वाणी वातावरण में रस खोल देती है। शब्द जब मंत्र बन जाता है तो उसमें दिव्यता आ जाती है। वाणी का जब दिव्यता से मेल होता है तब वो कंठ की शोभा बढ़ जाती है और पूरा संसार उन मीठे वचनों को सुनने के लिए प्रेरित हो जाता है। पर सच तो यह है देवी सरस्वती, मेरे आने से उदास वातावरण भी रंगम हो जाता है। मेरा आगमन रोते हुए को हंसा देता है। और यह बात तो आपने अवश्य सुनी होगी कि भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता। देवी सरस्वती, अब तो आपको मानना ही होगा कि मैं श्रेष्ठ हूँ। देवी लक्ष्मी, ज्ञान और धन में यदि कोई श्रेष्ठ है तो वो है ज्ञान, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति की पूजा तो राजा भी करते हैं, अतः श्रेष्ठ मैं हूँ। देवी सरस्वती, हम इस विवाद में ना पक कि हम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। हम इस बात का फैसला भगवान विष्णु पर छोड़ते हैं कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। मुझे स्वीकार है देवी लक्ष्मी। ठीक है देवी सरस्वती, तो चलिए देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है इस बात का फैसला सुनने के लिए वो दोनों भगवान विष्णु के पास पहुंची। देवी गंगा भगवान विष्णु के समक्ष पहले से ही उपस्थित थी। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के समक्ष बैठ जाती है, पर वो देवी सरस्वती को बैठने के लिए नहीं कहती हैं। इस पर देवी सरस्वती देवी लक्ष्मी से कहती हैं, हे देवी लक्ष्मी, आप मुझे स्वयं यहाँ लेकर आई हैं, पर आपने मुझे आसन ग्रहण करने के लिए नहीं कहा। या विष्णु लोक में अतिथियों का सत्कार इसी प्रकार किया जाता है? क्षमा कीजिए देवी सरस्वती। देवी लक्ष्मी तो भगवान विष्णु के हृदय में निवास करती हैं और मुझे अपने चरणों में रहने का अधिकार स्वयं भगवान विष्णु ने ही दिया है। और रही आपकी बात, आपके लिए तो सदैव ही यहाँ पर स्थान की कमी रहती है। ये समस्या मेरी नहीं, आप ही की है। मैं आपकी अतिथि हूँ, इसलिए आपको अपने स्थान पर मुझे बिठाना चाहिए। देवी सरस्वती, मैं तो अपना स्थान छोड़ने की कदापि सोच भी नहीं सकती, और मैं अपना स्थान छोड़कर भला कहाँ जाऊंगी। तो देवी लक्ष्मी, आप मुझे यहाँ लाई ही क्यों? अब तो ये बात मुझे स्वयं भगवान विष्णु से पूछनी पड़ेगी कि यहाँ मेरा स्थान कहाँ है, किंतु इस समय यह संभव नहीं है। देवी सरस्वती, श्री हरि इस समय योग निद्रा में है। तो क्या हुआ देवी लक्ष्मी, मैं उन्हें जगाऊं? और मैं आपको इसकी अनुमति कदापि नहीं दूं। लक्ष्मी, इस समय आप मेरा घोर अपमान कर रही हैं। देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी, सत्य ही तो कह रही है। देवी गंगा, मैं जानती हूँ आप देवी लक्ष्मी की हाँ
में हाँ क्यों मिला रही हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे विरुद्ध लगातार आपके कान कौन भरता रहता है। आप गलत समझ रही है देवी सरस्वती, भला मेरे कान कौन भरेगा। देवी गंगा देवी सरस्वती का संकेत मेरी ओर है, ये सोच रही है कि मैं आपको इनके लिए भड़का हूँ। देवी लक्ष्मी, मुझे संदेह ही नहीं पूर्ण विश्वास है, ये सरासर अन्याय है। देवी सरस्वती, यह बात मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप भगवान विष्णु के चरणों में स्थान पाने के लिए सदैव ही व्याकुल रहती हैं, किंतु भगवान श्रीहरि ने ये स्थान स्वयं मुझे दिया है। आप तो बेकार में ही देवी लक्ष्मी पर क्रोधित हो रही हैं। गंगा सत्य कह रही है देवी सरस्वती, मैं भली भांति जानती हूँ आप दोनों मिलकर मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रही हैं। देवी सरस्वती, यदि आपके मन में देवी लक्ष्मी के लिए कोई बैर है तो कृपया करके मेरे साथ भी इस तरह का व्यवहार नहीं करे, तो यही उचित होगा। देवी गंगे, मैं जानती हूँ मैं स्वयं इतनी सक्षम हूँ कि एक दिन मैं अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि और अपनी योग्यता से भगवान श्री हरि के चरणों में ही नहीं उनके हृदय में भी स्थान जरूर प्राप्त कर लूंगी। नहीं देवी सरस्वती, नहीं, वो दिन कभी नहीं आएगा। नारायण के हृदय में मेरा निवास है और कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मुझे श्री हरि के हृदय से कोई नहीं निकाल सकता। अच्छा, तो आप मुझे चुनौती दे रही है देवी लक्ष्मी। देवी सरस्वती, आपका विवाद गंगा से आरंभ हुआ था और आज आपने उस विवाद को आगे बढ़ाकर मेरे तक पहुंचा दिया। देवी सरस्वती, यदि आपको मेरे से ईर्ष्या है कि मैं धन वैभव की देवी हूँ तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। ये स्थान तो मुझे स्वयं आदिशक्ति परमेश्वरी ने दिया है। अच्छा देवी लक्ष्मी, आपको इतना अहंकार है अपने वैभव और ऐश्वर्य पर, तो मैं आपको इस स्थान से अर्थात विष्णु लोक से दूर करती हूँ। मैं आपको श्राप देती हूँ, आप विष्णु लोक छोड़कर धरती पर चली जाएंगी। देवी सरस्वती देवी लक्ष्मी को श्राप दे देती कि वो तुलसी रूप में धरती पर रहेंगे। इतनी देर में देवी गंगा देवी सरस्वती को श्राप देती है कि देवी सरस्वती धरती पर नदी रूप में प्रवाहित होंगी। देवी सरस्वती गंगा को श्राप देती है कि वो धरती पर बहकर पापियों के पाप धोएगी। एक दूसरे से क्रोध में श्राप देने की बात देवी परमेश्वरी के कानों तक पहुंचती है। परमेश्वरी देवी की आपकी रचाई दोनों शक्तियां लक्ष्मी और सरस्वती आपस में झगड़ा कर रही है। ऐसा क्यों देवी काली? धनु और बुद्धि में तो सदैव संघर्ष रहा है। इन दोनों ने सदैव ही अपने आप को श्रेष्ठ कहा है। ऐश्वर्य कहता है उसके बिना सब व्यर्थ है और ज्ञान कहता है उसके बिना सब व्यर्थ है। दोनों के बीच श्रेष्ठता का ये युद्ध सदैव चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा, परंतु इसका परिणाम क्या होगा? ये तीनों देवियां कहाँ जाएंगी? देवी काली जन कल्याण की सहायता के लिए देवी लक्ष्मी राजा धर्मध्वज के घर तुलसी रूप में जन्म लेगी। देवी सरस्वती एक कल्याणकारी जलधार के रूप में प्रकट होगी और देवी गंगा को भागीरथ नाम का एक महान तपस्वी राजा धरती पर उतार कर ले जाएगा। हे देवी परमेश्वरी, यह सब आप ही की इच्छा से हो रहा है। आपकी लीला अपरंपार। देवी लक्ष्मी, आप किस चिंता में है स्वामी? मुझे देवी सरस्वती ने श्राप दिया है कि मैं पृथ्वी लोक पर एक साधारण मानव रूप में आपसे दूर रहूंगी। देवी लक्ष्मी, यह श्राप के कारण नहीं है, ये तो विधि का विधान है, ये पहले ही तय हो चुका था। वो देखिए पृथ्वी लोक पर राजा धर्मध्वज जिनकी कोई संतान नहीं है, वो आपको संतान रूप में पाने के लिए बहुत समय से तपस्या कर रहे हैं। उनके शरीर पर मिट्टी ने अपना कब्जा कर लिया है और कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, कोई वन्य जीव जंतु उनको अपना शिकार बना ले। ओम श्री लक्ष्मी देवाय नमः, ओम श्री लक्ष्मी देवाय नमः, ओम श्री लक्ष्मी देवाय नमः। कमल लोचन, ये मैं क्या देख रही हूँ? राजा धर्मध्वज तो मेरे ही नाम का स्मरण करके तपस्या कर रहे हैं, मुझे उनको वरदान देना ही होगा। परंतु देवी सरस्वती ने मुझे श्राप दिया था कि मुझे आपसे दूर होना होगा। मैं आपके बिना पृथ्वी लोक पर कैसे रहूंगी? स्वामी देवी लक्ष्मी, आप इस बात की चिंता मत कीजिए। जिस तरह आप मेरे बिना अधूरी है, उसी तरह ये विष्णु लोग और मैं भी आपके बिना अधूरे हैं। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा, आप अपना कर्तव्य निभाएं, मुझे आज्ञा दीजिए। नारायण। और फिर देवी परमेश्वरी की इच्छा से देवी लक्ष्मी ने तुलसी रूप में, देवी सरस्वती ने नदी की धारा के रूप में और देवी गंगा ने अपने वेग से बहते हुए जन कल्याण में अपना सर्वश्रेष्ठ स्थापित किया।